नमस्कार। अ, मेरे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको थोड़ा-थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, है ना? बरसात गिर रहा है, इसलिए उसकी आवाज़ है। हल्का-हल्का आवाज़ आ रहा होगा शायद, वो बरसात का आवाज़ है। बरसात का मौसम है और लोग इसमें थोड़ा-सा चटपटा खाना और उसके साथ-साथ एक और चीज़ देखते हैं। वो तो आपको मालूम ही है, मूवीज़ देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, है ना? तो इस बार की मेरी टॉपिक जो है वो भी वही है, सिनेमा के ऊपर है। तो ये जो चैनल है, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज चैनल है ना? अब इंग्लिश का उपयोग जो होता है कई अलग-अलग जगह पर होता है। कभी कोई फॉर्मल लेटर लिखने के लिए या ऐसे फॉर्मल काम करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश की। कभी दोस्तों के साथ बात करने में उपयोग पड़ती है, कभी दफ्तर में बात करने के लिए उपयोग पड़ती है, कभी कहीं जाते वक्त किसी जगह पर जाते वक्त जहाँ जाते हैं उनको कोई और लैंग्वेज आता नहीं और इंग्लिश ही आती है तो इंग्लिश में बात करने का आपको करना पड़ता है। तो ऐसे कई अवसर पर आपको इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक और जगह है जहाँ इंग्लिश आप उपयोग जानना पसंद करते हैं, वो है इंग्लिश मूवी देखना, है ना? अगर आपको दिल में है कि देखना है कि देखना इंग्लिश मूवी, मेरे को उतना ज़्यादा समझ में नहीं आती देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, या स्पेशली अगर जब आपने देखी नहीं हो और देखी हो तो आपको लगता है कि मेरे को पूरी तरह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा आपको लगता है या आपको इंग्लिश आती भी है पर इंग्लिश मूवी की जो डायलॉग्स है आपको समझ में नहीं आती, तो ये सब बातें होती हैं। तो इन सब जगह इंग्लिश को जानने या बेहतर जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस एपिसोड में कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज की मूवीज़ को आप बेहतर समझ सकते हैं। तो पहले बात तो ये देख लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की मूवीज़ क्या लोग बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा सा शक होता है बहुत कम लोगों के मन में शायद आजकल, लेकिन पहले तो बहुत होता था, शायद आज भी होता है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज की मूवीज़ हैं जो फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते कि नहीं देख सकते वगैरह वगैरह। तो मेरा कहना ये है कि अपने भारत में अपना राष्ट्र में जो कल्चर है, हम सबका कल्चर है और जो वेस्टर्न कल्चर उसमें थोड़ा बहुत तो अंतर है। तो उसी अंतर का फल होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं मूवीज़ में जो ज़िंदगी की सच्चाइयाँ होती हैं और जिसको खुलकर वो थोड़ा सा दिखा देते हैं 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट के लिए, तो फैमिली के साथ बैठ के देखने में मुश्किल होता है। लेकिन कुछ मूवीज़ में बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं, मतलब 15 मिनट 20 मिनट का भी हो सकता मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है लेकिन होता है, मेरे को मालूम है होता है। तो मैं उस टाइप की मूवीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन मूवीज़ की बात कर रहा हूँ जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम शायद फैमिली के साथ बैठकर ना देख पाएँ, हमें कंफर्टेबल नहीं फील होता है, हम अच्छा फील नहीं महसूस नहीं करते अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज मूवीज़ अपने फैमिली के साथ बैठ कर देखें। लेकिन उनमें भी 1 या 2 मिनट की होती है, थोड़ी सी होती है, वो ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में वो खुल के दिखाते हैं थोड़ा सा। तो ये कल्चर का डिफरेंस है। तो अगर आप वो 2 या 3 मिनट को नज़रअंदाज कर दें तो फिर दूसरा कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई और तकलीफ़ ही नहीं है इंग्लिश मूवीज़ देखने में। आप कई जगह होता है कई सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं, तो इसको भी अगर 1 या 2 या 3 मिनट के लिए हो तो उसे भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, इतनी की ज़रूरत क्या है, बहुत सारे मूवीज़ हैं अपने भारत में, बहुत सारे इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, उन सब की मूवियाँ बनती हैं और हिंदी अपने बॉलीवुड मतलब जो जिसे बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज की मूवीज़ तो हैं ही बहुत शानदार मूवीज़, तो फिर देखने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा ये कहना है कि पहले तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर इंटरेस्ट है तो सबसे बड़ी कारण वही है। और दूसरा जो शायद एक और बहुत अच्छा कारण ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज की मूवीज़ हैं उनकी हिस्ट्री देख लीजिए तो इतनी बेहतर, इतनी शानदार, इतना सोच जो दिमाग
हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे, उस टाइप की मूवीज़ और बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही शानदार मूवीज़ बनी हैं। कुछ मूवीज़ ऐसे आजकल भी बनती हैं ऐसी, लेकिन बहुत सारी समझ लीजिए 40s से लेकर 2000 तक के बीच में बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी हैं। 60s 70s 80s में इतना सुंदर सुंदर मूवी बनी है कि आप उसे मिस कर दें अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी पूरी कट जाए और आप उसे देख ना पाएँ। तो मेरा कहना है कि आप ज़िंदगी में कुछ मिस कर रहे हैं, मतलब ऐसा कोई चीज़ है जो ज़िंदगी में आपने देखा नहीं हो और आपकी ज़िंदगी चली जा रही हो, ऐसा नहीं कीजिए। मैं भी पहले ऐसे सोचा करता था कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था। मैं बोलता है सब लैंग्वेज की मूवीज़ है, तो अगर थोड़ा सा भी हिचक है मेरे दिल में तो क्यों देखूं। लेकिन एक बार मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बोला आओ, तो मतलब बुला के ले गए, ज़बरदस्ती दिखाया, और वो मूवी जो मैंने देखा बहुत प्यारी मूवी थी। और उस समय से मेरा जो है रवैया जो चेंज हो गया। मैं बोला कि इतना अच्छा मूवीज़ भी बनती हैं, इतना सुंदर मूवीज़ बनती हैं, तो जो बहुत ही अच्छा मूवीज़ है वो देखना चाहिए। और उस दिन से जैसे मैंने देखा, मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल फीलिंग है कि बहुत ही शानदार मूवीज़ बनी हुई हैं। 40s 30s 40s 60s 70s 80s 90s इस ईयर में स्पेशली बहुत ही लाजवाब मूवीज़ इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि हॉलीवुड की मूवीज़ बनी हुई हैं। और मैं नाम तो लेना नहीं चाहता, लेकिन आप इसे देखें नहीं तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। और आपकी और एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा एक जरिया और है। तो और इंग्लिश लैंग्वेज में और बहुत सारे अच्छे टीवी प्रोग्राम्स भी हैं जो आजकल इंटरनेट पर अवेलेबल है। वो तो शायद एडिशनल एक कारण है देखने समझने का, इंग्लिश लैंग्वेज की जो शोज है समझने का। लेकिन मैं अभी यहाँ इसमें मूवीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अब सवाल उठता है कि अब आपको पसंद तो है, आप देखना भी चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे? आपको डायलॉग्स कुछ समझ में नहीं आता मूवी में क्या हो रहा है। तो मेरे को उसमें यही कहना है कि थोड़ा सा आप उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट और थोड़ा सा ले लें तो आप धीरे धीरे हर सब कुछ समझने लग जाएंगे। मैं भी शुरू में समझता नहीं था, ऑलमोस्ट समझ लीजिए बहुत कम समझता था, और मुझे उसकी लगभग थोड़ा सा कहानी का भनक हो जाता था। मुझे बहुत प्यारा लगता था उसकी पिक्चर लेने का, उसका जो टेक्निकल जो दिखाते ना, जिस तरह से पिक्चर को दिखाते हैं, वो सब बहुत पसंद आ गया था। तो मैं बोला इसको धीरे समझते हैं, और मैं धीरे धीरे समझना शुरू किया। आजकल बहुत अच्छा समझ जाता हूँ मैं। तो उसके लिए आप क्या करें कि एक तो आप मूवीज़ देखते रहें तो आपको समझ में ज़्यादा आएंगी। दूसरी, कुछ ऐसे रेडियो स्टेशन वगैरह होते हैं, मैं आपको आराम से मिल जाएंगी, जो वर्ल्ड लेवल पर जानी मानी बहुत सारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की, इंग्लिश जिन कंट्रियों में नेटिव लैंग्वेज होता है उस कंट्रीज़ की रेडियो चैनल्स वगैरह होती हैं, उसका जो है उसमें कई चीज़ बातचीत वगैरह होती है, टॉक वगैरह होती है, और उस टॉक का ऑडियो वहाँ मिल जाता है। वो अगर आप इंटरनेट से जाकर देख लें तो उसका जो ऑडियो वहाँ मिल जाता है, और साथ ही साथ उसका ट्रांसक्रिप्ट भी मिल जाता है। मतलब जो चीज़ उस टॉक शो में या इंग्लिश की जो बातचीत हो रही है या प्रोग्राम है उसमें हो रही है, उसका जो बातचीत हो रही है एक या दूसरे व्यक्ति के बीच में या अकेले में या कोई भाषण दे रहा है, सबका जो है आपका ट्रांसक्रिप्ट यानी उसका जो एक्जैक्ट क्या बोला है वो उसमें अवेलेबल हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन जो होती है उसका अवेलेबल रहता है उसका। तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, और शो को भी आप देख लीजिए, डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे केस में डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। वहाँ दिया जाता है कि डाउनलोड कर लीजिए, ऐसे ऑप्शन दिया रहता है, डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसको सुनिए और फिर उसका ट्रांसक्रिप्ट देखिए, तो धीरे से आपका इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो ये तो खैर थोड़ा मेहनत का भी ये हो गया कि मेहनत करना है इसमें। लेकिन आप अगर शो देखें, इंग्लिश लैंग्वेज के शो देखें और इंग्लिश मूवी बार बार देखते रहें, तो आपकी इंग्लिश की जो समझने की कैपेसिटी है बढ़ जाएगी।
अच्छा, ये तो मैंने बता दिया कि धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट कैसे करें देखने की, जो आपका जो है मूवीज़ कैसे बेहतर समझ सकते हैं आप, उसका डायलॉग्स कैसे समझ सकते हैं कोशिश करके। लेकिन जब आप देखते हैं तो आप ये भी चाहते हैं यार ज़्यादा अभी अभी कैसे देखूं, है ना, अभी के सिचुएशन में कैसे समझूं, कैसे देखूं। तो उस केस में इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज मूवीज़ देखें। मैं बोल रहा हूँ आपका मज़ा जो है किरकिरा बिल्कुल नहीं होगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे कोई साइट्स है, जैसे विकीपीडिया हो गया, वैसे ऐसे साइट्स हैं, उसमें मूवीज़ के जो थोड़ा सा शॉर्ट आपको सिनॉप्सिस मिल जाएगा, छोटा कहानी, बहुत छोटा, उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद मूवी देखिए और मज़ा किरकिरा नहीं होगा आपका, क्योंकि मूवी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं मज़े लेने के लिए, और थोड़ा सा पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। देख लीजिए, उसके बाद मूवी देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। और मूवीज़ देखने के बाद एक बार और आप उसके डायलॉग्स, कोई साइट में तो पूरा डायलॉग दे देता है, कोई साइट में इम्पोर्टेंट डायलॉग डिटेल में देता है, वैसे साइट में जाकर आप जैसे फिल्म से जुड़ा हुआ FILM कर बहुत सारे साइट मिल जाते हैं, मतलब उस ढंग के साइट मिल जाते हैं जहाँ आपको बहुत सारे मतलब डायलॉग या तो पूरा मिल जाएगा या तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपका डायलॉग मिल जाएगा और कहानी भी मिल जाएगी। ऐसे डायलॉग वाला इंटरनेट साइट है जहाँ आपको बहुत सारे मूवीज़ के 40s के मूवी, 50s के मूवी, 60s के मूवी, 80s के मूवी, 90s के मूवी, ऐसे करके लिस्ट दिया रहता है। वहाँ से आप अपना मूवी खोज निकालिए, उसका डायलॉग पढ़िए। तो मूवी देखने के बाद अगर आप डायलॉग पढ़ते हैं तो आपका डायलॉग फिर से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने एक बार देख लिया है तो आप उसे देखेंगे तो और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, और फिर उसके बाद एक बार और देखिए तो सारे चीज़ आपको समझ में आ जाएंगे जो आपको समझ में नहीं आया है। और इसमें बहुत सारी मूवियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि बहुत सारे टॉपिक में, साइंटिफिक टॉपिक के बारे में होती हैं, बहुत सारे ऐसी होती हैं जो स्पिरिचुअल काइंड ऑफ, जो आदमी को सोचने के लिए, मतलब हम सब मनुष्यों को सोचने के लिए मजबूर कर दे, उस टाइप की मूवी होती है, वो सब आप देख सकते हैं। बहुत सारे वार्स की मूवी होती हैं, बहुत शानदार फिल्मोग्राफी होती है, वो देख सकते हैं, उसमें क्या डायलॉग है वो समझ सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको, है ना। स्पेशली आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर कीजिएगा इसे, है। तो मेरा ये कहना है कि आप इस तरह आराम से अपने मूवी देखने की कैपेसिटी बेहतर कर सकते हैं। और फिर मूवीज़ को चूज़ कैसे करें कि कौन सी मूवी अच्छी है, तो उसके लिए बहुत सारे साइट्स ऐसे, बहुत शानदार साइट्स ऐसी हैं जो आपको रेकमेंड करती हैं कि 80s के मूवी ये देखिए, ये 80s की मूवी देखिए जो हॉलीवुड में बनी है, 90s, 70s, 60s, वो रेकमेंड करती हैं ऐसे मूवी का नाम। उनमें से थोड़ा पढ़िए, उसमें छोटा सा हल्का सा कहानी भी देती है, उसको पढ़िए और आपको जो अच्छा लगे वो देखिए। और उसमें टॉप मूवी होती है, टॉप 100 मूवी, टॉप 50 मूवी ऐसे देते हैं। तो इस तरह देखो, टॉप 50 मूवीज ऑफ हॉलीवुड, और फिर उसमें लिस्ट जो अच्छे साइट है, उसमें आपको लगे सही साइट है, वहाँ जाकर आप देखिए। और जो गूगल है उसमें जब आप देखेंगे तो टॉप जैसे 100 मूवीज़ दे दिया, बहुत सारी लिस्ट आ गई, उसमें लिस्ट के साइड में हरा वाला एक ये होता है, मतलब इस साइट में जाने से कुछ कोई गड़बड़ नहीं, ठीक साइट है, अच्छा साइट है, रेप्यूटेड साइट है करके कुछ मतलब से देता है। गूगल में आप सर्च करेंगे ऐसे उसके सर्च में आ जाता है, लिस्ट में आता है ना कि टॉप 50 मूवीज़, तो जो दिखाता है लिस्ट गूगल सर्च में, उसके राइट हैंड साइड में एक हरा सा एक ये देता है दिखाने के लिए कि ठीक है, वो भी ठीक है। स्पेशली आप में अगर आप उसमें एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में लगा हुआ हो तो देख सकते हैं, या आपके मोबाइल में हो तो भी ऐसे गूगल में देखिए, हो सकता है वो चिन्ह दिया हो, तो उन साइटों में चले जाइए और वहाँ देखिए कौन सा मूवी देखना है, टॉप मूवीज़ कौन सी हैं, उसमें से कौन सा आपको पसंद है, और वो डेकेड के हिसाब से देखिए, टॉप मूवीज़ ऑफ 80s, टॉप मूवीज़ ऑफ 90s, टॉप मूवीज़ ऑफ 70s, इस तरह से, तो आपको मूवीज़ की लिस्ट ज़्यादा बेहतर मिलेगी, है ना। तो फिर मेरा ये आप ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा,
और मूवीज़ तो सब तो इंटरनेट में ही अवेलेबल हैं, मतलब पुराने मूवीज़ तो इंटरनेट में अवेलेबल हैं, और जो कुछ 80s के 90s के बहुत सारे मूवीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो आपको ये सारे मूवीज़ आजकल कोई वीडियो लाइब्रेरी में आराम से मिल जाएंगी, बहुत सारे मूवीज़ मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप लाइब्रेरी से हायर कर सकते हैं। अगर आपसे हो सके, आप बहुत फिनेंशियल बहुत अच्छा हो आपका सिचुएशन, तो आप परचेस भी कर सकते हैं बहुत शानदार मूवीज़। जैसे कि अब मैं क्या बताऊं, जैसे कि जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ हो गई, या जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ तो थोड़ा सा अलग टाइप की मूवीज़ हैं। और बहुत सारे मूवीज़ होते हैं जैसे कि एक्टर हो गए जेम्स स्टीवर्ट, या ऐसा होता है। तो बहुत से जाने माने होते हैं, जेम्स स्टीवर्ट हो गया, और इस टाइप के जो एक्टर्स होते हैं, फेमस एक्टर्स हैं, उसमें आप लिस्ट में ये भी दे सकते हैं द मोस्ट फेमस एक्टर्स ऑफ 80s 90s, ऐसे दे सकते हैं। उसमें शानदार एक्टर्स जो होते हैं, टॉप एक्टर्स हैं, जिनकी सब मूवीज़ सब लोग बड़े शान से देखते हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। उनकी मूवी भी आप उठा के देखेंगे ना उस तरीके से, तो आपको बहुत अच्छी मूवीज़ देखने को मिलेंगी। तो फिर वो या तो आप फ्री में आपको मिल जाएगा, पुरानी बहुत पुरानी है तो फ्री में भी आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, देख सकते हैं, या आप लाइब्रेरी में जाके हायर कर सकते हैं, मतलब ये ले सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं देखने के लिए। या आप अगर हो सके अगर आप, मैं समझता हूँ ये बहुत कम पॉसिबल है, तो आप खरीद भी सकते हैं। तो ठीक है, लाइब्रेरी से लीजिए या फ्री में देखिए, और ऐसे बहुत सारी मूवीज़ अवेलेबल हैं, तो आपको आराम से देखने को मिलेगा। कैसे भी देखें, बहुत सारे मूवीज़ आपको देखने का अवसर जरूर प्राप्त होगा। और जो हैं बहुत सारे कुछ ऐसे एक दो साइट हैं जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगी, जिसमें पुराने मूवीज़ फ्री में लगी रहती हैं, और उसको अपने मोबाइल में आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर मूवीज़। तो ऐसे देखिएगा, ये एक और सजेशन, आपके मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर से एप्लीकेशन मिलता है, जिसमें पुरानी मूवीज़ नए मूवीज़ तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो कॉपीराइट वगैरह होता है ना, तो नहीं दिखाएगा। लेकिन पुराने मूवीज़ जो है 40s के 30s के बहुत शानदार मूवीज़, जाने माने मूवीज़, यहाँ तक कि 50s के कुछ मूवीज़ भी शायद आपको देखने को मिल जाए, तो फ्री में मिलते हैं। वो एप्लीकेशन अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में लगा लें, तो फ्री में अपने स्मार्टफोन में बहुत शानदार मूवीज़ देख सकते हैं। तो फिर ऐसे भी आप कोशिश कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे भी होता है इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग, है ना। तो मेरे चैनल को देखते रहिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इम्प्रूव करते रहिए, तो आपको एक से बेहतर एक चीज़ बताता रहूँगा, है ना। तो अगले एपिसोड तक धन्यवाद।